नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। 3 चरण के लिए आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। प्रचार के आखिरी दिन तमाम दिग्गज आज अपनी ताकत झोंकेंगे। तीसरे चरण में 16 जिलों के 59 सीटों पर 20 फरवरी को मतदान होगा। आपको बता दें कि बुंदेलखंड की झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा की 13 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसी चरण में यूपी के अवध क्षेत्र के कानपुर, कानपुर देहात, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज और इटावा की कुल 27 सीटों के लिए मतदान होगा। साथ ही पश्चिमी यूपी फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज और हाथरस के मतदाता भी 19 सीट के लिए 20 फरवरी को वोट डालेंगे। पोलिंग सेंटर्स पर शाम तक पोलिंग पार्टियां पहुंच जाएंगी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और इस चरण में कई ऐसे जिले हैं जो कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था, लेकिन पिछले चुनाव में बीजेपी ने यहां जबरदस्त सेंधमारी की है और 59 में से 49 सीटें जीती थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में एसपी कांग्रेस के बीच गठबंधन थी और दोनों दलों को सिर्फ 9 सीटें मिली थी। एसपी के लिए बात करें, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। तीसरे चरण का ये रण है और यहाँ पर तीसरे चरण में यादव लैंड के कई ऐसे जिले हैं। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि 20 फरवरी को थर्ड फेज का चुनाव होना है। 2017 में बीजेपी ने किला ढहाया था। इसके बाद अगर बात करें, क्योंकि तीसरे चरण का मतदान है और ये ग्राफिक्स के जरिए भी समझना जरूरी है कि तीसरे चरण में 59 में से 49 सीटें बीजेपी ने जीती थी। ये एक बड़ा कब्जा था बीजेपी का। एसपी और कांग्रेस को सिर्फ 9 सीटें मिली थी। ये जानना बहुत जरूरी है और गढ़ की बचाने की एक बहुत बड़ी चुनौती जो है वो नजर आ रही है। इसे कैसे पार पाना है ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि 20 फरवरी को थर्ड फेज में चुनाव होना है। इसके साथ ही पिछला प्रदर्शन दोहराने की यहाँ पर एक सबसे बड़ी चुनौती जो है वो बीजेपी के सामने नजर आ रही है। और तीसरे चरण में करहल सीट से एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका पहला विधानसभा चुनाव है। वही केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल करहल में अखिलेश को टक्कर दे रहे हैं। तो इटावा की जसवंत नगर सीट से शिवपाल सिंह यादव एसपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री सतीश महाना कानपुर की महाराजपुर सीट से चुनावी मैदान में है। फर्रुखाबाद में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस खुर्शीद जो है वो भी चुनावी मैदान में है। तो ये आपको समझाते हैं, करहल से एसपी सिंह बघेल है और करहल से आपको बता दें कि अखिलेश यादव है। जसवंत नगर की बात करते हैं तो शिवपाल यादव है जसवंत नगर से चुनावी मैदान में। इसके बाद अगर बात करें तो सादाबाद से रामवीर उपाध्याय चुनावी मैदान में है। कांटे की टक्कर यहां पर नजर आ रही है। फर्रुखाबाद से लुइस खुर्शीद जो है वो भी चुनावी मैदान में है। तो चुनौतियां तो बहुत ज्यादा है, लेकिन सिरसागंज की बात कर लेते हैं तो हरिओम यादव है यहां से चुनावी मैदान में थर्ड फेज के लिए। तो बीजेपी अध्यक्ष आज जेपी नड्डा अयोध्या में चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। 11 बजे से 3 बजे के बीच वो 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव जालौन, कानपुर नगर में प्रचार करेंगे। शाम को उन्नाव में चुनावी रैली से दिन के प्रचार का अंत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में कई जनसभाएं भी करेंगे। दिग्गजों की चुनावी रैलियां आज होंगी क्योंकि शाम 6 बजे आज ये प्रचार प्रसार थम जाएगा। और ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर, जेपी नड्डा आज अयोध्या में रहेंगे, 3 रैलियों को संबोधित करेंगे और योगी आदित्यनाथ भी आज ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे, 6 रैलियां करेंगे। और अखिलेश यादव की बात करें तो वो भी चुनावी प्रचार प्रसार करेंगे। 3 जनसभाएं करेंगे अखिलेश यादव। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो आज समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। मैनपुरी में 11 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ रैली करेंगे। रैली में जनसभा को संबोधित करेंगे। करहल में 12 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ रैली करेंगे। तो ये आपको दिन भर का क्या है कार्यक्रम वो हम आपको बताएं। एसपी सिंह बघेल के लिए रैली करेंगे और इनके पक्ष में जनता से अपील करेंगे वोट करने के लिए। अखिलेश पर हल्ला बोल भी करेंगे क्योंकि करहल से आपको बता दें कि अखिलेश यादव चुनावी मैदान में हैं। तो कांटे की टक्कर यहां पर नजर आ रही है। परिवारवाद पर घेरेंगे भी
सीएम योगी आदित्यनाथ। ये समझना बहुत जरूरी है। बघेल पर हमले का मुद्दा भी उठाएंगे, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले आपको बता दें कि एसपी सिंह बघेल पर हमला हुआ था, उसको लेकर भी ये मुद्दा उठाया जाएगा जब ये चुनावी रैली होगी। तो कहां पर क्या कुछ कार्यक्रम है ये भी हम आपको बता रहे हैं। और इससे पहले गुरुवार को करहल सीट पर अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव ने रैली की। अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर वार भी किया है और बीजेपी प्रत्याशी बघेल पर वार करते हुए दल बदल होने का आरोप भी लगाया है। मुलायम सिंह ने मंच से बेटे अखिलेश के लिए वोट की अपील की है। मुलायम के सियासी शिष्य एसपी सिंह बघेल लगातार अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। विरोधी के पास वोट नहीं है, वोट नहीं है और वो सब दल में घूम आया है। कोई दल नहीं बचा जिसमें ना घूम के आया हो सकता है नंबर लगाया हो कि समाजवादी पार्टी में भी आ जाएंगे बाद में, इसीलिए संबंध बनाने करैल में आया है। जो भी उम्मीदवार यहाँ हैं वो अखिलेश उम्मीदवार हैं, कांग्रेस को भारी बहुमत जिताने। और मेरी भावना है उसको पूरी भावना का आदर करते हुए अखिलेश को भारी बहुमत जिताना और समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाना। गुरु पहले भी आए हैं, जब धर्म युद्ध कुरुक्षेत्र में हो रहा था तो द्रोणाचार्य जी अर्जुन जी के सामने थे। लेकिन गुरु शिष्य परंपरा हमारी ये रही है कि जो पुत्र से भी बढ़ के है। अश्वत्थामा को वो प्यार द्रोणाचार्य ने नहीं दिया जो अर्जुन को दिया था, लेकिन युद्ध उनके खिलाफ लड़ रहे थे। तो गुरु शिष्य परंपरा रही है कि कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह यद्यपि नमक खा रहे थे तो कौरवों के साथ लड़े थे, लेकिन अर्जुन की जीत की कामना की है और अर्जुन जीते भी। केवल चुनाव में अखिलेश को हार दिखती हो रही है, तो खराब स्वास्थ्य के बावजूद उन्होंने नेताजी को याद किया है। ये उनकी बौखलाहट, घबराहट, हार का सीधे सीधे प्रतीक हो रहा है कि जो स्वयं कह के गए थे कि वो नहीं आएंगे, वो आ गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी गुरुवार को मैनपुरी के करहल में जनसभा की और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। शाह ने कहा है कि अखिलेश यादव को करहल में हार का डर सता रहा है, इसलिए नेताजी ने प्रचार करवाया। टीवी पर देख रहा था, अखिलेश जी ने कहा कि मैं पर्चा डालने के बाद 10 मार्च को आऊंगा। कहा था ना, छठे ही दिन मैदान में आ गए। और अभी भी मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा था, 5 किलोमीटर दूर कड़ी धूप में इतनी आयु हो गई है, नेताजी को भी मैदान में उतारना पड़ा है। नेताजी को। वहीं पीएम मोदी ने गुरुवार को फतेहपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया है। पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष ने कोरोना वैक्सीन को बीजेपी का टीका बताया और इसके अलावा पीएम ने कांग्रेस पर यूपी के लोगों को अपमानित करने का भी आरोप लगाया है। इसके साथ ही पीएम ने सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ भी की। लेकिन ये परिवारवादी क्या बोल रहे हैं? ये तो भाजपा का टीका है। भाइयों बहनों, आपको जब टीका लगाया तो किसी ने कहा था कि भाजपा का टीका है। अरे तो कोरोना से बचने का टीका है। जब यूपी के लोगों ने इनकी बात अनसुनी कर दी, और कभी कभी तो मुझे लगता है कि टीके से 2 लोग डरते हैं। टीके से 2 लोग डरते हैं, एक कोरोना वायरस और दूसरे ये टीका विरोधी लोग। एक छोटी सी सोच से यूपी जैसा बड़ा प्रदेश, इतनी बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश नहीं चलाया जा सकता है। यही वजह है कि फिर एक बार यूपी कह रहा है, आएगी तो भाजपा ही, आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही। गौर परिवारवादियों की लिस्ट में कुछ नाम ऐसे भी हैं जिन्होंने दशकों तक देश में और यूपी में सरकारें चलाई है, लेकिन आप लोगों ने जब से उन्हें यहां से बेदखल किया है,
इन लोगों की यूपी के प्रति नफरत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इन परिवारवादियों के मुख्यमंत्री ने यूपी के लोगों का अपमान किया तो गांधी परिवार तालियां बजाता रहा और आज ये लोग यूपी के लोगों से आकर वोट मांग रहे हैं। आपको इन परिवारवादियों से भी बचकर रहना है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार शाम को लखनऊ की रैली से विपक्ष पर जमकर हमला बोला। योगी ने दावा किया है कि 5 साल में माफिया राज के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई है और आगे भी जारी रहेगी। सीएम ने साफ किया है कि 1 महीने में सभी बुलडोजर मरम्मत के लिए भेजे गए हैं और 10 मार्च के बाद फिर से काम में जुट जाएंगे। सीएम ने अखिलेश यादव पर भी तंज कसा। उत्तर प्रदेश के अंदर 25 करोड़ जनता के विकास के बारे में इनके पास कोई कार्य योजना नहीं थी। कार्य योजना होती भी कैसे? उस समय के मुख्यमंत्री 12 बजे सो करके उठते थे, 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 4 बजे उनकी मित्रमंडली आ जाती थी। उसके बाद मित्रमंडली के साथ उनकी अलग ही टीम अपनी काम करने लगती थी। तो प्रदेश के लिए तो उनके पास समय था ही नहीं। और ब्रेक के बाद बात करेंगे यूपी में 1200 करोड़ की खाद सब्सिडी घोटाले से जुड़ी ये बड़ी खबर मिल रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्रुखाबाद सब्सिडी स्कैम की जांच सीबीआई को सौंपी है। हाईकोर्ट ने सीबीआई से 21 मार्च को मांगी है जांच की प्रगति रिपोर्ट। खाद सब्सिडी घोटाला साल 1989 से 2000 का है। याचिकाकर्ता का कहना है कि मामले की जांच आर्थिक अपराध शाखा कर रही है। उसने बड़ी मछलियों को छोड़कर उनको बलि का बकरा बनाया, जबकि घोटाले में लिप्त बड़े सरकारी अधिकारियों और स्कैम करने वाली कंपनी मदन माधव फर्टिलाइजर एवं केमिकल्स को बरी कर दिया। और यहां रुकेंगे कुछ पलों के लिए।